हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा है आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक राशिफल की चर्चा है ये, और है कब की? जुलाई 2024 की। जुलाई 2024 आप हमारे मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आएगा, कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, यह सब निर्भर करेगा ग्रहों की स्थिति पर साथियों। यानी कि ट्रांजिट में, ऊपर आसमान में, सौरमंडल में ग्रहों की जितनी अच्छी और मजबूत स्थिति होगी उतने ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, और जितनी स्थिति अशुभ होगी या कमजोर होगी उतने ही रिजल्ट्स भी आपको पुअर प्राप्त होंगे। ये क्योंकि हमारा जो जीवन है और हम सभी लोग जो भी इस संसार में हैं वो सब ग्रहों के अधीन है। तो ग्रहों के द्वारा जो भी अच्छे और बुरे परिणाम मिलते हैं वो हमको फेस करने पड़ते हैं अपने जीवन में। तो प्रिय साथियों, क्योंकि ग्रहों का यहाँ पर एक बहुत वाइटल रोल रहता है, परम आवश्यक रोल है उनका हमारे जीवन में, तो जुलाई 2024 में गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए, उसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे संक्षेप में। और आपके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर हमने एक चार्ट डिस्प्ले किया है, ये मीन लगन राशि के जातकों के ही लिए है ये चार्ट। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा है। लेकिन साथियों, इनमें से ही कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे कि जो अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे। एक राशि जहाँ पर वो है वहाँ से निकल करके अगली राशि में जाएंगे। और ये जो राशि का परिवर्तन है ये प्रत्येक माह, एवरी मंथ, कोई ना कोई ग्रह करता ही है, होता ही है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये सारी चर्चा जो ग्रहों की स्थिति को लेकर के है बहुत संक्षेप में करूँगा आपके साथ। इसके पश्चात फिर आपसे बात करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है जुलाई 2024 में मीन लगन राशि के जातकों को। और फिर अंत में आपको कुछ बहुत ही सरल, बहुत आसान और बहुत अचूक उपाय भी देंगे। यदि आप उनको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। साथियों, प्रिय साथियों, मैं सबसे पहले बात करूंगा जहां पर 3 नंबर लिखा है चार्ट में, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये 3 नंबर मिथुन राशि है, बुध की राशि है, और ये 4th हाउस है जहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य अपनी सम राशि मिथुन में है और ये 1 जुलाई से 16 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। 16 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा। कर्क का मतलब जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, जहाँ पर बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, 5th हाउस में इनका प्रवेश हो जाएगा 4th हाउस से निकल करके सूर्यदेव का। और वहाँ जाकर के फिर इनका संबंध जो है वो बुध और शुक्र के साथ बनेगा और ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे सूर्य। बात करेंगे बुध की। बुध जो है अपनी शत्रु राशि कर्क में बने हुए हैं 5th हाउस में अपने मित्र शुक्र के साथ, और 2-3 दिन ये सूर्य के साथ भी रहेंगे, क्योंकि 19 जुलाई को ये फिर अपना 16 जुलाई को यहाँ पर सूर्य आएंगे, 19 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए बुध। और जब ये जाएंगे तो अच्छी स्थिति में जाएंगे, मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे बुध, अच्छी स्थिति में जाएंगे। और जब वहाँ जाएंगे ये जाएंगे 6ठे भाव में जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर मतलब सूर्य की राशि, सिंह राशि, तो इनकी मित्र राशि है वो। तो ये अपनी मित्र राशि में मार्गी और उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे 19 जुलाई को बुध, और फिर ये महीने के अंत तक इसी 6ठे भाव में सिंह राशि में बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। साथियों, बताना चाहता हूँ आपको कि ये शुक्र जो जहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं बुध के साथ, 4 नंबर जहाँ लिखा है अपनी शत्रु राशि कर्क में, ये यहाँ पर 1 जुलाई से नहीं है, ये यहाँ पर 6 जुलाई को आएंगे। 6 जुलाई को आए हैं ये यहाँ मतलब, और 1 जुलाई से 6 जुलाई तक ये रहने वाले हैं अपनी मित्र राशि मिथुन में, जहाँ पर अभी आप सूर्य को देख रहे हैं बैठे हुए, उनके साथ ये रहेंगे अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 6 दिन। और 6 जुलाई को फिर ये वहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और वहाँ से निकलेंगे मिथुन राशि से, और तब ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस दिन ये यहाँ पर आएंगे 6 जुलाई को, तो 7 जुलाई को ये पश्चिम में उदित हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे। तो कम से कम इनकी अपनी पोजीशन तो अच्छी हो जाएगी, मार्गी भी रहेंगे और 7 जुलाई से उदय भी हो जाएंगे। बस फर्क इतना ही रहेगा कि ये अपनी शत्रु राशि कर्क में होंगे, लेकिन
6 जुलाई से 19 जुलाई तक अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ ये बैठेंगे और उस 16 जुलाई से लेके और माह के अंत तक अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इनका युति बनेगा, संबंध बनेगा। तो ये स्थिति शुक्र की रहेगी। आगे केतु की बात करते हैं। केतु जो है अपनी सम राशि कन्या में 7th हाउस में इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। बात करेंगे शनि की। शनि को आप देख रहे हैं बैठे हुए, जहां पर 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के लॉर्ड स्वयं शनिदेव है। तो शनि जो है अपनी राशि अपने ही घर में द्वादश भाव यानी 12th हाउस में बने हुए हैं। किस अवस्था में? वक्री और उदित अवस्था में। वक्री मतलब उल्टी चाल। तो शनि की जो है वो उल्टी चाल है, अभी उल्टी चाल चल रहे हैं शनिदेव। हैं तो उदय, लेकिन ये उल्टी चाल चल रहे हैं और पूरे महीने इसी प्रकार ये इसी राशि में बने रहेंगे, उल्टी चाल चलते रहेंगे और उदित भी रहेंगे। आगे बात करेंगे राहु की। राहु जो है अपनी सम राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा है, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि कहलाती है, उसमें ये बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार लगन भाव में। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये 2nd हाउस है और ये मेष राशि है। तो मेष राशि के लॉर्ड स्वयं मंगल है। तो मंगल अपनी राशि में अपने ही घर में 2nd हाउस में मार्गी और उदित अवस्था में बने हुए हैं और ये 12 जुलाई तक इसी प्रकार बने रहेंगे। 12 जुलाई को ये मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी सम राशि वृषभ में इनका प्रवेश होगा, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। यानी कि ये 2nd हाउस से निकल के 3rd हाउस में जाएंगे और फिर वहाँ पर जब ये जाएंगे 12 जुलाई को, तो ये माह के अंत तक अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ वहाँ पर संबंध बनाएंगे। इनका संबंध बनेगा अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ। बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है ये भी अपनी शत्रु राशि वृषभ में 3rd हाउस में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है इस माह, ये आपको बता दें। तो ये थी स्थिति ग्रहों की जो जुलाई 2024 में ट्रांजिट में रहने वाली है। और इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर हम आपसे बात करेंगे कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोफेशन करियर के को लेकर के कि आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपके प्रोफेशन में चैलेंजेज अधिक रहेंगे पूरे माह और थोड़ी परेशानियां, कठिनाइयां भी आपको फेस करनी पड़ रही हैं। हालांकि ये परेशानियों में अगर आपने पूरी दिलचस्पी दिखाई, गिव अप नहीं किया, इनको खुशी खुशी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और इन पर कार्य करने की हिम्मत दिखाई, तो आप आगे भी निकल सकते हैं। यानी कि आपको सफलता की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और विशेष रूप से 16 जुलाई तक तो बन ही रहे हैं, 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से यानी कि माह के मध्य तक कह सकते हैं हम। तो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए और उन पर काम कीजिए। बस काम करने का एक ही फॉर्मूला रखिए कि आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ उस पर काम करना है और अपने कार्यों को दूसरों पर नहीं छोड़ना है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। जो भी करना है स्वयं करना है, पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, तो अपने आप परिणाम आएंगे। प्रिय साथियों, यूँ तो हम आपको उपाय भी जरूर देंगे कि ताकि आपके लिए चैलेंजेस कम हो, आपके लिए राह आसान हो और आप अपने अच्छे तरीके से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकें अपने वर्क प्लेस में, अपने कार्य क्षेत्र में। इसके लिए अंत में उपाय भी आपको जरूर देने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, धन की स्थिति पूरे महीने आपके हाथों में धन आता रहेगा, लेकिन धन का खर्चा भी होता रहेगा और कुछ धन तो आपका ऐसी जगहों पर भी खर्च होने की संभावना है कि जहां पर खर्चा नहीं होना चाहिए, वहां पर भी या तो कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाएगा या फिर वहां पर खर्चा होगा। तो थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें आप मीन लगन राशि के जातक कि इनकम के साथ साथ जो खर्चों की वृद्धि खर्चों में नजर आती है उसको नियंत्रण में कैसे रखना है, ये आपने चीज़ों को मैनेज करना आपने है, हमने आपको बताया है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप इन बातों पर ध्यान करें। अगर आपने ध्यान नहीं किया और बजट आपका बिगड़ गया, तो फिर जब आने वाले दिनों में अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी और पैसे की कमी के कारण आप परेशानी भी महसूस कर सकते हैं, यानी कि परेशान हो सकते हैं। तो अभी से ही आप अपने खर्चों को अपने नियंत्रण में रखें। आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सुख सुविधाएं आप सामान्य से मध्यम आपको मिलती रहने वाली हैं।
कोई किसी प्रकार की ज़्यादा कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे, लेकिन हाँ, सामान्य से मध्यम आप सुख सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी जिनका आप लाभ ले पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के बता दें कि देखिए, आप स्वयं भी और विशेष रूप से 7 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक, 7 तारीख से लेकर के और माह 7 जुलाई से और 31 जुलाई तक के बीच का जो समय है, काफ़ी आप रोमांटिक रहेंगे। और अगर आपका किसी के साथ, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कोई लव अफेयर या लिव इन रिलेशन चल रहा है, तो भी आप उनको लेकर के, अपने मित्र को लेकर के बहुत रोमांटिक रहेंगे। उन पर पूरी तरह से अपना दिल न्यौछावर करेंगे और उनके ऊपर थोड़ा सा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना, हमने बताया कि आपका बजट बिगड़ सकता है, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके मित्र का भी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा। हम ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो आपकी मित्रता है, इसका भरपूर एंजॉय आप कर रहे हैं, विशेष तौर पे 7 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक। बीच बीच में थोड़ी बहुत आपस में जैसे नोक झोंक होती है, उसके भी योग बन रहे हैं, लेकिन उस नोक झोंक, ऐसी नोक झोंक नहीं होगी कि वो कोई बहुत बड़े झगड़े में तब्दील हो जाए। नोक झोंक होंगी, आपस में फिर सुलहनामा भी होगा, सब कुछ होगा। ये प्यार का एक हिस्सा होता है और ये सब आपके बीच में रहने वाला है। शादी की जहाँ तक बात है, अगर शादी की कोई प्लानिंग है तो शादी का योग आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए इस जुलाई 2024 में तो कम से कम नहीं है। आगे बात करते हैं कि भाई जो विवाहित हैं उनका कैसा रहेगा। देखिए, जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी के संकेत जरूर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर उपाय करें तो आप ये चीज़ें, इसका लाभ ले सकते हैं। अगर उपाय करेंगे तो उपाय हम आपको अंत में देने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, आगे बताना चाहेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध तो अच्छे रहेंगे साथियों, बताना चाहूँगा। और 1 तारीख से लेके और 12 जुलाई तक, 1 जुलाई से, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी बात बोलते हैं, चाहे समाज में बोल रहे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ेगा। मन की बात जवान पर आ सकती है और मन की बात जवान पर आना आपके अपने लिए हितकर नहीं होगा, अपने लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। उससे संबंधों में भी कड़वाहट आती है, खटास आती है और उसका कहीं ना कहीं स्वयं को नुकसान भी होता है। तो जो भी बात करें, ये 12 जुलाई तक तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन 12 जुलाई के बाद चीज़ें सब नॉर्मल होती जाएंगी और संबंध भी अच्छे और बेहतर बनेंगे, उसमें भी सुधार होगा। भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो सब बन जाएंगे। तो भाग्य के कारण आपको बहुत परेशानियां उठानी नहीं पड़ रही हैं। बस ये है कि क्योंकि भाग्य आपके साथ है तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं आपसे कि जो एजुकेशन को लेकर के तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति छात्रों को होने जा रही है, चाहे हायर एजुकेशन हो या फिर हो नॉर्मल एजुकेशन, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति। बल्कि जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, माह मध्य से और माह के अंत के बीच में तो इस प्रकार के भी योग बन रहे हैं कि आपको कुछ स्पेशल कुछ आप अचीव कर पाएँ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। प्रिय साथियों, मित्रों का सहयोग आपको बराबर मिलेगा, इस बात को भी बता दें। और जैसा मैं कह भी चुका हूं कि धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन खर्च की व्यवस्था, इस पर मेरा जोर ज़्यादा है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए कि खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में रहें। और आगे बात करते हैं संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस माह हो रही है। माता पिता के लिए प्रसन्नता का विषय है ये कि उनकी संतान के द्वारा उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं जुलाई 2024 में, मीन लगन राशि के जो माता पिता हैं। प्रिय साथियों, आगे बताना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रहेगा, सामान्य से मध्यम रहेगा और बीच बीच में यदा कदा कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप काफ़ी केयर करेंगे अपनी तो उससे भी बचाव हो सकता है। उपाय आप क्या कीजिएगा, उपाय आपको मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि एक तो आप प्रातःकाल, अगर घर में आप पेड़ पौधे लगा करके रखे हुए हैं तो उनको जल दें, पेड़ पौधों को प्रातःकाल। और एक नंगे पांव हरी घास पर जरूर सैर करें और पीपल के वृक्ष को दिन में जल देना है और शाम के समय आपने देसी घी का दीपक जलाना है। और इसके अलावा ये तो हमने बहुत छोटी सी चीज़ें बताई हैं 3, और पीपल के वृक्ष पे जो आप जल देंगे वो गुरुवार के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही दिन करना है हफ्ते में। इसके अतिरिक्त आप तामसिक भोजन अगर नहीं करेंगे तो आपके
करियर में जो समस्याएं आ रही हैं उनमें कमी आएगी। तामसिक भोजन ना करें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और अपने नहाने वाले जल में अगर आप थोड़ा सा ईत्र की 2-4 बूंद अगर मिला करके उससे स्नान करेंगे तो आपके सारे जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो दूर होंगे, या जो नेगेटिविटी है आपकी जीवन से वो दूर होगी, और वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। अगर आप तामसिक भोजन से दूर रहते हैं, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं और स्नान के समय प्रतिदिन 2 से 4 बूंद ड्रॉप जो है वो ईत्र के उसमें मिला दें स्नान करने वाले जल में, फिर स्नान करें, तो वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल जुलाई 2024 का। आपको ये चर्चा कैसी लगी? वीडियो पसंद आया, जिसका कि जैसा कि हम आशा करते हैं कि पसंद आएगा, ऐसी हमारी आशा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वे सारे वीडियोज़ समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर करेंगे समापन और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।